10वीं बोर्ड परीक्षा में गड़साना के नजदीक गांव 4 जीडी में किसान की बेटी सपना बिश्नोई ने बोर्ड परीक्षा में 93.50% अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। सपना बिश्नोई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार नतीजे आने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सपना बिश्नोई के पिता मांगलाल बिश्नोई खुद 9वीं पास है, लेकिन बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं। सपना बिश्नोई ने सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों व गुरुजनों को दिया। जिला संवाददाता रमेश मेघवाल ने पूरे परिवार से की खास बातचीत। मेरे पेरेंट्स का विशेष मेरे पापा का ये सपना है कि मैं आईएएस बनूं। तो मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए, और जैसे कि हमारे प्रिंसिपल है और जैसे नवनीत दीदी है, तो वो हमें इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मेरा खुद का भी सपना है, इसलिए आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। जो देश की सेवा है वो सबसे ज़्यादा है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्ची भी देश का सबसे बड़ा सपना बने और देश की सेवा करे। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इतने अच्छे रंक प्राप्त किए हैं मेरी बच्ची ने। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कि पापा बोलते ही हैं कि देखो खेतों में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम अच्छा नहीं आ पाता कई बार, लेकिन पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट हमारा बढ़िया ही आएगा। तो पढ़ाई एक बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे कामयाब होने के लिए, इसलिए पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.50% नंबर लेकर शानदार इतिहास रचने का काम किया है। तो मेरे साथ मौजूद है सपना। तो सपना, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा सपना, कैसे लगा जब नतीजे आए और आपको पता चला कि 10वीं बोर्ड परीक्षा जिसमें आपने इतना बड़ा स्कोर हासिल किया? पहले तो रिज़ल्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी खुद की खुशी से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की खुशी को देख के खुशी हुई। टीचर्स के फ़ोन आए, प्रिंसिपल ने भी फ़ोन किया, तो उनकी खुशी को देख के और भी अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही थी और आगे पढ़ने के लिए और उत्साहित हो रहा था मन कि आगे इससे भी बढ़िया रिज़ल्ट लेके आना है और कुछ बढ़िया पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, इलाके का नाम रोशन करना है और स्कूल का नाम रोशन करना है। बिल्कुल है सपना। अगर मैं बात करूं आपकी स्टडी की, तो कितना टाइम आप स्टडी देते थे, कितने टाइम तक पढ़ाई करते थे, क्या कुछ शेड्यूल रहा आपका? शेड्यूल तो जैसे कि पहले तो स्कूल में जो टीचर्स करवाते थे, टीचर्स की गाइडेंस जैसे टीचर ने बताया वैसे वैसे फॉलो किया, टीचर्स की जैसे उन्होंने बताया। और फिर घर पे आके जो टीचर्स पढ़ाते थे वो रिवाइज़ किया रेगुलर। स्कूल में टेस्ट होते थे, उसके लिए प्रिपरेशन की प्री बोर्ड वगैरह के लिए। और स्कूल में भी लगती थी एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट क्लासेस, तो फिर उसी से स्कूल में बहुत बढ़िया तैयारी करवाई, वैसे उसको फॉलो किया और रिज़ल्ट ऐसे आ गया। और 8-10 घंटे पढ़ाई की रेगुलर। ठीक है। अच्छा सपना, जब कोई डाउट्स वगैरह होते थे तो उसमें मतलब जो विद्यालय का जो स्टाफ है या आपके प्रिंसिपल मैम है, वो किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते थे, क्या कुछ निर्देश देते थे आप? जैसे कि वो हर एक बच्चे पे फोकस करते थे कि कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, हर बच्चे की अलग-अलग कमज़ोरियाँ होती है, तो फिर वो हर बच्चे की वीक पॉइंट पे ध्यान रखते थे और उसके हिसाब से तेज़ करने की कोशिश करते थे। और इसी तरीके से जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल। अच्छा सपना, जैसे बात करें आपके मतलब पापा जो है वो किसान हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जो है परिवेश है, लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि शहर और गांव में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा स्कोर किया, ये किस तरीके, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इसके लिए हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनकी जो बेटी है जो नवनीत दीदी, उनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ। वो पहले भी हमें हमारे साथ में गाइड करते रहते थे हमें, और फिर उनका आरएएस में सिलेक्शन हो गया। फिर उनको देख के हम काफ़ी प्रेरित हुए कि हमारा भी कभी ऐसा दिन आएगा। बिल्कुल, दिन की बात करेंगे सपना। अब जैसा कि आपका नाम है वैसे ही सपना, तो क्या सपना देखें, कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हो? मैं सिविल सर्विस में जाना पसंद करूँगी। ठीक है। तो सिविल सर्विस में क्यों जाना पसंद करोगे? क्योंकि हमने कई इंटरव्यू लिए, उसमें जैसे बच्चियों ने कहा टीचर मुझे बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, किसी ने मतलब कई सर्विसें बताई। मतलब आप इस वैसे देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स का विशेष मेरे पापा का ये सपना है कि मैं आईएएस बनूं। तो मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए, और जैसे कि हमारे प्रिंसिपल है और जैसे नवनीत दीदी है, तो वो हमें इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मेरा खुद का भी सपना है, इसलिए आईएएस की तैयारी करना अच्छा चाहती हूँ। सपना, जैसे आपके पापा, आपने बताया आपके पापा का ये सपना है आईएएस बनना, कितना कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो। आपके पापा एक किसान हैं और लगातार मेहनत करके, किसान की क्या ज़िंदगी होती है आपसे और मेरे से
कोई छुपी नहीं है। किसान कड़ी धूप में, सर्दी हो या गर्मी हो, कड़ी मेहनत करता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि फसलें मतलब पैदा होने से पहले जो है वो फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ समझने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जैसे कि पापा बोलते ही हैं कि देखो खेतों में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम अच्छा नहीं आ पाता कई बार, लेकिन पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट हमारा बढ़िया ही आएगा। तो पढ़ाई एक बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे कामयाब होने के लिए, इसलिए पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है। बिल्कुल सपना, एक बार फिर हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो आपने सपना देखा है उसके लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। तो देखा किस प्रकार से ये हमारे साथ आज खास मुलाकात में सपना बिश्नोई, जिसने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.50% का एक बड़ा स्कोर हासिल करके इस इलाके में नाम रोशन किया है। वह इसके साथ ही सपना का सपना है सिविल सर्विस में जाना और इस देश की सेवा करना, क्योंकि ये सपना इनके पिताजी ने देखा है। और इनके पिताजी ने क्यों देखा है ये भी हम जानेंगे। इनके पिताजी मांगीलाल जी बिश्नोई मेरे साथ मौजूद है। मांगीलाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मांगीलाल जी, कैसा लगा? बेटी ने परचम लहराया और बेटी ने नाम रोशन किया है, और बेटियां इस प्रकार से जब काम करती है कितनी खुशी होती है? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जो मेरा सपना था वो बच्ची पहले दिन से ही सपने को साकार करती आ रही है। अच्छा मांगीलाल जी, किस प्रकार से आप मोटिवेट करते थे और किस प्रकार से आप बच्चों को मतलब गाइड करते थे? क्योंकि परीक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, काफ़ी टफ मानी जाती है, और पहली जो ये परीक्षा है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें इसके बाद ही सीखने को मिलती है। मैं तो बच्चे को सिर्फ मजबूरियों के बारे में बता सकता हूँ, पढ़ाई के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, तो इंद्रजीत सर जी से इनको मिलवा देता था, तो वो इनको आगे सपोर्ट करते थे, उसी हिसाब से ये पढ़ के आगे कामयाब हुई है। तो आपने जो सपना देखा मतलब आईएएस बेटी को बनाने का, एक बड़ा सपना है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से आप प्रभावित हुए? क्या कुछ मतलब इस सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ? इसमें क्या है कि जो देश की सेवा है वो सबसे ज़्यादा है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्ची भी देश का सबसे बड़ा सपना बने और देश की सेवा करे। मांगीलाल जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन बेटियों को जो इस समय कहीं कि सपना को देख रही है और सपना के सपने में अपना सपना ढूंढने का प्रयास कर रही है कि कभी हम भी इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे और हमारा सपना भी पूरा होगा? हाँ, इसी तरह से जैसे अब नंबर ले रही है, इसी तरह के हम सपने सोच रहे हैं कि आगे से आगे जैसे भी टप आ रहा है तो उसी को टप के तरीके से, बड़ी उम्र भी बड़ी हो रही है, समझने की कोशिश करती रहे और बड़े हौसलों को बुलंद करती रहे। अच्छा, किसान बिना कोई डरे। बिल्कुल बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना। और बेटियां तो आजकल चांद पे पहुंच गई है, सूरज तक बेटियां पहुंच सकती है। मांगीलाल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, किसान हो और किस प्रकार से मतलब जीवन यापन करते हो? क्योंकि एक किसान के लिए हौसला किसान का सबसे बुलंद होता है, क्योंकि ये देश चलता है तो सिर्फ किसान के कंधों की वजह से चलता है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से मैनेज होता है? किसान पहले दिन से ही ऐसे है, अभी एक फसल चली गई तो वो दूसरी फसल की उम्मीद पे ही खड़ा हो जाता है कि ये चली गई चलो आगे वाली होगी, आगे वाली चली गई चलो उससे भी आगे वाली होगी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 10,000 पेमेंट लगा करके 5,000 की पैदा भी नहीं होती, फिर वो अपना जीवन यापन उसी तरीके से जैसे बाप दादों सीखते चले आ रहे हैं, कभी ले लिए कभी दे दिए, इसी तरह चलता आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद में एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब शिक्षा को अहम रोल दिया है, शिक्षा जरूरी है, इस महत्व को आपने बड़ा अच्छा। शिक्षा के महत्व में तो जहाँ कहीं भी देखते हैं तो शिक्षा का आज के टाइम में समय भी शिक्षा का चल रहा है, कहीं जाते आते हैं किसी का कदर मान सम्मान है तो वो शिक्षा की ओर ही है। तो मैं ही चाहता हूँ कि इसी तरह मेरी बच्ची को भी मिलता रही। तो बाकी बच्चों का भी बढ़िया रहा है रिजल्ट? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा है। एक LKG में है जिसका 99 है, और एक 5 में है जो बोर्ड में थी उसका भी A ग्रेड आई हुई है। तो मैं तीनों से बड़ा संतुष्ट हूँ और बड़ा खुश हूँ। क्या बात है, खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल झलक रही है मांगीलाल जी, और आप सौभाग्यशाली हो जो आपकी बेटियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। एक बेटी जब इस प्रकार के परचम लहराती है और इस प्रकार के जब बेटी नाम रोशन करती है तो उसमें माँ का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि माँ जो है वो दोहरी भूमिका निभाती है, घर का काम भी करती है, और जब किसान परिवेश से माँ जुड़ी होती है तो एक माँ कितना कुछ समर्पित है ये हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। और एक ऐसी माँ की बच्ची जब इस प्रकार से कारनामे करती है तो खुशी का ठिकाना नहीं है। तो सबसे पहले बहुत बताइए आप। बधाई हो जी आपको। अच्छा, किस प्रकार कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इतने अच्छे रंग प्राप्त किए हैं मेरी बच्ची ने। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो पार हो गया है। हाँ जी, अच्छा, कैसे लगा जब नतीजे आए उसमें? बहुत अच्छा लगा, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सभी बधाई के लिए रिप्लाई कर रहे थे, अच्छा, बहुत खुशी हो रही थी। तो
क्या कुछ आपने क्या भूमिका निभाई, आपका किस प्रकार से मतलब सपना पर ध्यान था? मैंने इसके भाई खान पान का अच्छी तरह से ध्यान दिया और इसको प्रेरित करती रही, भाई अच्छी मेहनत करो बेटे, अच्छे नंबर आएंगे। तो फिर इसने मेरे कहने से अच्छी पढ़ाई की। कुछ प्रिंसिपल ने भी बहुत इसको प्रेरित किया पढ़ाने के लिए। यानी मतलब क्या है कि प्रिंसिपल और पूरे स्कूल स्टाफ का योगदान जो है वो सराहनीय है। हाँ जी, प्रिंसिपल इसका माँ की तरह रोल निभाती है, बहुत ध्यान देती है पढ़ाई पे। और उसके बावजूद ही ये मतलब कुछ हो पाए। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? आईवी। क्या नाम है? आईवी। और कौन सी क्लास में हो आप? यूकेजी। यूकेजी में। तो रिजल्ट आ गया आपका? यस। क्या कितने प्रतिशत कितने नंबर आए आपके? 99। अच्छा, फिर तो कमाल कर दिया भैया, आपने तो सपने को पीछे छोड़ दिया। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। किसने बताई ये बात? किसी ने नहीं। तो खुद ही। वेरी गुड, क्या बात है। बहुत भी डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नव्या। नव्या। अच्छा नव्या, कैसे हो? ठीक है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। तो क्या रिजल्ट रहा आपका? ए ग्रेड। ए ग्रेड आई है। कौन से स्कूल में हो आप? नवजीवन। नवजीवन में। तो आप क्या बनना चाहती हो? आईएएस। आईएएस अधिकारी। तो आईएएस क्यों बनना चाहते हो आप? पापा का सपना है। पापा का सपना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां आज से जब ये सपना देखेगी तो ये सपना साकार होगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक किसान परिवार की बेटी से आपको मुलाकात कराई है, एक नहीं 3 बेटियों से आपकी मुलाकात कराई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो बेटियां हैं वो अपने माता पिता और इस इलाके का नाम रोशन करने में जुट चुकी है। लेकिन अब बारी है कलेक्टर बनकर इस समाज के साथ इस देश की सेवा करने की।